Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा। आत्मा के आज के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय से दूसरे श्लोक से 11वें श्लोक तक पढ़ने जा रहे हैं। नमा ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। इस अध्याय का नाम है प्रथम अध्याय, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। अर्थात संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना के व्यूह रचना को देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए और उन्होंने ये शब्द कहे। तीसरा श्लोक। पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दुर्योधन कह रहे हैं, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। इस श्लोक में हम देख सकते हैं कि धृतराष्ट्र राजा जन्म से अंधे थे और साथ साथ धर्म के विषय में भी उनका ज्ञान एक अंधे की तरह था। उन्हें कोई आध्यात्मिक दृष्टि नहीं थी। उसके साथ ही उनके जो पुत्र थे, जो ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन और सारे कौरव, वो भी आध्यात्मिक ज्ञान में अंधे थे। और यहाँ हम देख सकते हैं कि धृतराष्ट्र चिंतित हैं कि कुरुक्षेत्र के धार्मिक प्रभाव से हमारे पुत्रों के यश पर कोई परिणाम न हो, इसलिए वो संजय से प्रश्न कर रहे हैं। और संजय उनको बता रहे हैं कि सेना को देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए। यहाँ पर राजा शब्द का प्रयोग किया गया है ताकि धृतराष्ट्र को आनंद हो कि मेरा पुत्र राजा होने का इच्छुक है। राजा कहने पर उन्हें समाधान प्राप्त होगा। दुर्योधन के इस
कठिन कार्य के उपलक्ष्य में धृतराष्ट्र चिंतित हैं और वो देख रहे हैं कि कैसे मेरे पुत्र यहाँ पर विजयी हो जाएं। दुर्योधन एक अति कुशल राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन फिर भी जब वो देखते हैं कि पांडवों की अफाट सेना सामने खड़ी है तो राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ होने के पश्चात भी उनका भय नहीं छिपता। इसलिए वो तुरंत अपने गुरु द्रोण के पास पहुंचते हैं और उनको बताते, देखिए देखिए गुरु महाराज, आपके द्वारा शिक्षित आपके शिष्य जो हैं धृष्टद्युम्न, उन्होंने कितनी बुद्धिमानी से, कितनी कुशलता से युद्ध सेना की व्यूह रचना की है। इसके पीछे इतिहास ये है कि द्रुपद और द्रोणाचार्य ये बाल मित्र थे और बाल समय के काल में उन्होंने कुछ वादा किया था द्रुपद राजा ने, लेकिन वो उन्होंने पूरा नहीं किया। द्रोणाचार्य अपमानित हुए और उस अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए उन्होंने अर्जुन को भेजा। शिक्षा देने के पश्चात अर्जुन ने उनको परास्त किया और फिर उनको बांधकर, द्रुपद राजा को बांधकर द्रोणाचार्य के पास लाया गया और इससे द्रुपद राजा अपमानित हुए। और फिर द्रुपद राजा ने यज्ञ किया इस उद्देश्य से कि एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जिससे द्रोणाचार्य का वध हो सके। और यज्ञ हुआ, धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ यज्ञ से और साथ साथ द्रौपदी का भी जन्म हुआ। इसका अर्थ यह हुआ कि धृष्टद्युम्न का जन्म द्रोणाचार्य का वध करने के लिए हुआ था। और जब धृष्टद्युम्न बालक थे तो उनका द्रोणाचार्य के गुरुकुल में प्रवेश हुआ। द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, उन्होंने धृष्टद्युम्न को शिष्य के रूप में स्वीकार किया, ये जानते हुए भी कि वो उनका वध करने वाले हैं, उनका वध का कारण बनने वाले हैं। ये ब्राह्मण की उदार हृदयता है। ब्राह्मण हमेशा उदार हृदय होते हैं और द्रोणाचार्य ने ये सब कुछ जानते हुए भी वो सारी कलाएं, युद्ध कलाएं धृष्टद्युम्न को सिखाई। और जब महाभारत युद्ध का समय आया तो धृष्टद्युम्न, क्योंकि द्रौपदी का भाई था, उसने पांडवों का पक्ष लिया और पांडवों ने उनको सेनापति का पद दे दिया। और उसी बुद्धिमानी के साथ जिसके साथ उन्होंने द्रोणाचार्य से सब युद्ध कला सीखी थी, श्रेष्ठ व्यूह रचना की। इससे दुर्योधन द्रोणाचार्य को बता रहे हैं कि आपका ये शिष्य है, आपने ये, आपकी शिक्षा में ये त्रुटि रही कि आपने ये जानते हुए कि आपका वो वध करने वाला है, फिर भी आपने उनको सब कुछ अच्छी तरह से सिखा दिया है। इसलिए आप सतर्क रहें ताकि आपके द्वारा शिक्षित ये शिष्य आपको परास्त न करे या वध न करे। धीमता, ये धृष्टद्युम्न का वर्णन यहां पर आया है क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान थे। अगला श्लोक, चौथा श्लोक, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं तथा महारथी युयुधान, विराट और द्रुपद भी हैं। इस तरह से अगले 3 श्लोकों में अलग अलग महारथियों के वर्णन आते हैं। महारथी वो होते हैं जो एक साथ 1000 रथियों के साथ में युद्ध कर सकते हैं, उनको परास्त कर सकते हैं, उनको महारथी या अतिरथी कहते हैं। और दुर्योधन यहाँ पर अपने गुरु द्रोणाचार्य को इन सारे महारथियों का नाम लेकर उनका वर्णन दे रहे हैं। धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, इस तरह युधामन्यु, विक्रांत, उत्तमौज और सुभद्रा जी के पुत्र थे। इस तरह से यहाँ पर जो वर्णन आता है, हम सोच सकते हैं कि ये भगवद गीता में सारे वीरों का वर्णन क्यों दिया है, क्योंकि इन सारे वीरों का वर्णन महाभारत की युद्ध की महानता को समझाता है। उसकी जो विराट सभा सेना वहां पर उपस्थित थी उसके बारे में हमको अंदाज देता है। और ये सब कृष्ण से संबंधित हैं, जो श्री कृष्ण भगवान ने इस युद्ध का आयोजन किया था। वो चाहते थे कि जो क्षत्रिय गण धर्म के अनुसार नहीं चल रहे थे, जिनका स्वभाव राक्षस के समान था, राक्षस का अर्थ ये होता है कि जो धर्म का पालन नहीं करता है, धर्म के विरोध में कार्य करता है। क्षत्रिय के रूप में आकर भी धर्म का पालन न करते हुए, धर्म के अनुसार राज्य को न चलाते हुए जो क्षत्रिय राज्य कर रहे थे, उन सबको एकत्र लाकर भगवान ने चाहते थे कि उनका वध किया जाए। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। जो दुष्कृताम थे, दुष्ट कार्य करने वाले थे, उन सबको नष्ट करने का भगवान का यह प्रयास था। इसलिए इन सब वीरों का यहाँ पर